की स्टोरी का टाइटल है बाबा जी का भोग, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रामधन अहीर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, साधु दरवाजे पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। पत्नी बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मगन थी कि आज क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, लेकिन यहां दोपहर को ही अंधकार छा गया था। फसल सारी की सारी खेत से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के नौकरों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा, क्या बैल खाएंगे, क्या घर के लोग खाएंगे, ये भगवान ही जाने। पर दरवाजे पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? पत्नी ने कहा, क्या दूं, कुछ तो रहा नहीं। अरे जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। मटके झाड़ पोंछ कर ही तो कल का चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो मुझसे तो यह ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, जा किसी के घर से मांग ला। जिससे लिया उसे लौटा नहीं पाई, अब और किस मुंह से मांगूं? भगवान के लिए कुछ भोग निकाला है ना, वही ला दे आऊं। भगवान की पूजा कैसे होगी? भगवान मांगने तो नहीं आते, समाई करनी होगी, ना समाई हो ना करना। अरे तो भोग भी ज्यादा कहां है, मुश्किल से आधा सेर होगा, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। पत्नी झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से भगवान के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर पत्नी से कहा। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सामान तैयार हो गया तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? बाबा जी घर में घी तो ना होगा। बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। महाराज मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहां से होगा? बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, घी मांग रहे हैं, कहने को भिक्षा मांगते हैं, पर घी बिना कौर गले से नहीं सरकता। अरे तो इसी दाल में से थोड़ी सी लेकर बनिए के यहां से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए दरवाजे पर लेट गए। थाली कटोरी रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। बस दोस्तों, इसी मोड़ पर छोटी सी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मगर छोटी सी कहानी में भी कितनी मार्मिकता और कितनी गजब की सीख है ना। इस कहानी में मुंशी जी ने एक गरीब किसान पर क्या बीतती है वो बताया है। एक और दिन रात खून पसीना एक करने के बाद भी अक्सर किसानों के पास अपना घर चलाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। खेती के लिए या किसी भी वजह से कर्ज लेकर वो एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे जीवन भर नहीं निकल पाते और गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। रामधन ने बड़ी मेहनत से खेती की, फसल भी हुई, लेकिन उसके कुछ काम ना आ सकी, क्योंकि आधी फसल महाजन और आधी जमींदार ले गए और उस बेचारे के पास पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर साधु सिर्फ भिक्षा मांगकर अपना पेट भर लेते थे। जो साधु उसके दरवाजे पर आया था, उसने अपने मन मर्जी से सामान मांगा
और भर पेट खाकर सो गया। सच्चे संत वो होते हैं जो भिक्षा में मिले थोड़े अनाज से भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ उनमें जीभ के स्वाद की कोई इच्छा बाकी नहीं होती। मगर उस साधु में ये गुण नहीं थे। इस किस्से ने रामधन को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कड़ी मेहनत करना सही है या एक बाबा की तरह भिक्षा मांगना, क्योंकि वो भूखा सोया था पर बाबा जी ने अपना पेट भर लिया था। इस कहानी का एक और पहलू भी है कि जीवन की परीक्षा में हमेशा ही सच्चे और मेहनती लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रामधन और उसकी पत्नी ने जो त्याग किया उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। लेकिन हां, वो वक्त, वो परीक्षा की घड़ी बड़ी भारी होती है और उस समय शायद कुछ ऐसे संकल्प या ऐसे विचार भी चल जाते हैं कि मुझसे तो ये ही अच्छे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें गजब की सीख है, आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी फीलिंग्स, आपके एहसास कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर हमें बताएं। अगली स्टोरी आप कौन सी सुनना चाहेंगे, हम वो भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बहुत जल्द एक नई स्टोरी, एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर